हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और रियल भूत की कहानी लेकर आए हैं। इसको ज़रूर सुनना, सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक सच्ची घटना है, यानी रियल घोस्ट स्टोरी, वो भी हिंदी में। इस कहानी में हमने बहुत ही आसान भाषा को इस्तेमाल किया है ताकि आपको पढ़ने में और सुनने में कोई दिक्कत ना हो। आसान भाषा का मतलब आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो कहानी का शीर्षक है सच में भूत आया, हिंदी घोस्ट स्टोरीज़। हेलो दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट था, तो काम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उसको घर आने में देर हो गई। वो ऑफिस से घर के लिए देर रात को निकला। वो अपनी बाइक से था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक ख़राब हो गई और वो उसको पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर के बाद उसको एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास बीड़ी रखा हुआ था और अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी, वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह साधु से ही बात करने लगा। बात ही बात में लड़के ने कहा, बाबा, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन ये न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये होते हैं। इस पर लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब तो इसको भूत दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों चल दिए। रास्ते में लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को मारकर आगे चलता गया। कुछ देर बाद शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने के लिए कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग गया, सांसें तेज हो गई। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने 2-4 पताशे उसके चारों तरफ रख दिए। सारे पताशे एक लाइन से थे। उसके बाद साधु ने इस लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इनको खाने के लिए आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चली ना जाए, तुम अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। ये कह के साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने अपनी आंख को खोला तो वह जो देख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थी जो बताशों को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी वहाँ मौजूद हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ वह साधु भी नहीं था, तो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की तरफ भागा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब घर जाने के बाद उसने ये सब अपने माता पिता से बताया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद उसका दिमागी संतुलन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था।